आज हम बाइबल की भाषा को कैसे समझना है, बाइबल के अर्थों को, शब्दों को, इसके विषय में आज हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। पहला है शाब्दिक तरीके से, दूसरा सांकेतिक तरीके से और तीसरा संदर्भित तरीके से। चौथा है भूत, वर्तमान और भविष्य की ओर जो संकेत करती है उसको समझना है। मेरे मसीह भाई बहनों के लिए आज एक छोटा सा वीडियो हम लेकर आए हैं। कुछ लोग भूतपूर्व की बातों को जो हमारी शिक्षा के लिए हैं कि कैसे भूतपूर्व में लोगों ने आज्ञा न मानने के कारण उन पर दंड की आज्ञा हुई और वे कोई तो नाश हुए और कोई पछताव के द्वारा बच गए। बाइबल की ऐसी घटनाओं को, जैसे यहूदा और तमार के जैसे घटनाओं को लेकर बाइबल के लिए उंगली या सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा जवाब भी है कि ग्लोरी अपोलोजेटिक करके एक चैनल है भाई फ्रांसिस का, वहाँ पर इसका डिटेल में जवाब बताया गया है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही भूतपूर्व की घटना या बातों के विषय में बाइबल हमें समझाती है, सिखाती है कि ये हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरी है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 6 से 8 तक पढ़ें तो हमें मालूम होता है 23,000 लोग एक दिन में मारे गए थे। यह सब हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में है और इसको कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता और यहाँ वहाँ की बातों को लेकर सवाल उठाते हैं। और आज हम ऐसे ही लोगों के सोच के साथ वीडियो बना रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ दिनों के बाद हम डालते रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, समय नहीं रहता हमारे पास और ऐसे लोगों के उस कमेंट के जवाब देने के लिए हमारा समय भी नहीं है और न हम जवाब देना नहीं चाहते। लेकिन उनके कमेंट के सिलसिले में, उनके कमेंट के जवाब देने से बेहतर हम वीडियो बनाना अच्छा समझते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यह भी समझना है कि हमारा आदर्श और केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह ही है। मेरे मसीह भाई बहनों, जिसमें कोई दोष और पाप नहीं है। मसीह शिक्षा प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। पूरी जो बाइबल का केंद्र बिंदु ही यीशु है। इसको मसीह भाई बहन याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यीशु के अलावा किसी और व्यक्ति की छवि को हमारे सामने लाकर सवाल पूछा जाता है, जो कि हमें उसके विषय में कुछ पता नहीं होता है और हम मसीह भाई बहन निराश हो जाते हैं। हमारा केंद्र और आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, इसको याद रखें। फिर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के उस घटना को भी लेकर के सवाल उठाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया परंतु अलग करने आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ। इसके संदर्भ को समझते नहीं हैं और उसके घटना को समझने की कोशिश करते हैं और उस घटना को शाब्दिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और इसी बातों को लेकर के वे सवाल उठाते हैं और वे इसके अर्थ से वंचित रहते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आप ऐसे लोगों को जवाब दे सको, ताकि यहाँ पर समझना है कि ये जो घटना है, ये जो बातें हैं, वो शाब्दिक नहीं है, परंतु उसके संदर्भ को समझना है, सांकेतिक को भी समझना है कि किसकी ओर संकेत कर रहा है। ऐसे ही एक सवाल लोगों ने कमेंट के द्वारा किया था कि पौलुस के विषय में कुछ लोग भूत की बातें जो दृष्टांत ठहरी है तो उसको छोड़ो, चलो मसीह लोगों को फंसाने के लिए भूत की नहीं पर यीशु के वर्तमान और उसके चेलों के वर्तमान समय की बातों को पकड़कर सवाल किया जाए, तब वे बात करते हैं पौलुस को लेकर। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, पर एक बात को ज़रूर समझेंगे और वो है पौलुस के हृदय परिवर्तन के समय में यीशु उन्हें दर्शन देते हैं एक बड़ी ज्योति में और चमक के साथ। तो पौलुस कहता है, हे प्रभु, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 5 पद में। तो इससे उनका सवाल होता है कि पौलुस को कैसे पता हो गया कि वहाँ पर प्रभु है। ये उनका सवाल है। बस इतनी सी बातों को पकड़कर सवाल और बवाल मचाते हैं, पर यहाँ पर हमें बाइबल की सभी संदर्भित संकेतों को और भाषाओं को ध्यान में रखना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु शब्द का जो संदर्भ है या उसका अर्थ है बाइबल में क्या है, इसको हमको समझना है। कई स्थलों पर कुछ विशेष लोग जैसे नबी या दूतों को या राजाओं को भी प्रभु करके संबोधित किया जाता था।
और जहाँ पर ऐसा कोई दर्शन पाता है जैसे पौलुस पाया, वहाँ पर जो स्थिति थी उससे पौलुस कभी रूबरू नहीं हुआ था और इससे उसे पता चल गया था। वो उस घटना के जो संदर्भ है उसको वो समझ गया था। वो समझ गया था उस संदर्भ को, उस घटना को, कि यहाँ पर कोई मामूली बात नहीं हो रही है। इस कारण पौलुस प्रभु शब्द का इस्तेमाल किया और उसे यह नहीं कहा कि तू यीशु है, पर पौलुस ने कहा हे प्रभु तू कौन है। तब उसे बाद में बताया गया कि मैं यीशु हूँ। और ऐसे शब्दों को लेकर समझते ही नहीं कुछ लोग और बकवास करने लग जाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझकर प्रश्न करने लग जाते हैं। प्रभु शब्द के सही अर्थों को और संदर्भ को समझे, उसके बाद ऐसे लोग जो सवाल किया करें। मेरे मसीह भाई बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि हम बाइबल की भाषाओं को कैसे समझें और लोगों को हम कैसे बता सकें या बाइबल की भाषाओं को लेकर के सुसमाचार का प्रचार करें। बस आपसे यही हमारी प्रार्थना है मेरे मसीह भाई बहनों कि आने वाले वीडियो में आप देखते रहें और निवेदन है प्रभु से निवेदन करते हैं कि आप लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ मिले। आने वाले दिनों में ऐसे ही बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हैं, उनके जवाब में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुछ दिनों में हम थोड़े दिनों में ये वीडियो हम डालते रहेंगे। धन्यवाद।